तो इससे पहले ईरानी कार्गो शिप पर हमले का वीडियो सामने आया था, जिसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के जरिए ईरानी जहाज पर अटैक किया गया था। उसके इंजन रूम पर फायरिंग हुई। जहाज को पहले चेतावनी दी गई थी, वो रुका नहीं तो उस पर अमेरिका ने अटैक किया। और अटैक के बाद जब ईरानी जहाज रुका तो उसके कुछ घंटे बाद उस पर कब्जे की कोशिश शुरू हो गई। वहीं यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत से अमेरिकी नेवी के पैराट्रूपर्स उड़े और फिर इन पैराट्रूपर्स को लेकर हेलीकॉप्टर ठीक ईरानी कार्गो शिप के ऊपर पहुंचा और जवानों को ईरानी शिप पर ड्रॉप किया गया और फिर इन पैराट्रूपर्स ने ईरानी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। स्क्रीन पर दिखने वाले इस लाल निशान को ध्यान से देखिए, क्योंकि लाल निशान इस बात का सबूत है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रंप के ब्लॉकेड को ठेंगा दिखाया। यह दावा ईरान की ओर से किया गया। कहा गया कि 20 लाख बैरल तक कच्चा तेल ले जाने की क्षमता रखने वाले एक ईरानी सुपर टैंकर ने अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार किया, वो भी अपना ट्रैकिंग सिस्टम ऑन रखकर। अब अगर ईरान का दावा सही है तो ये ट्रंप की नौसेना की नाक कटने वाली बात हो गई, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के बंदरगाहों की ओर जाने वाले एक भी जहाज को हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करने नहीं दिया, जबकि ईरान ने डंके की चोट पर अपना टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पार कराने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, उसकी ओर से चेतावनी भी आ गई, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी अवैध नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखता है तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका का यह रवैया जारी रहता है तो ईरान अपने आसपास के 3 सागरों में आयात निर्यात रोक देगा। मतलब ईरान फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर को ब्लॉक कर देगा। साफ है, ईरान नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देने को तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो इस बार समंदर में ट्रिपल ब्लॉकेड होगा। बयान दिए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक आ गई है कि ईरान भी आर पार के मूड में है और उसने होर्मुज में मौजूद अमेरिका के 16 युद्धपोत पर हमला करने की सीधी धमकी दी है। होर्मुज में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा, व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने यह दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम होर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का होर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने होर्मुज को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा।
इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय असममित रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ईरान ने इस अभेद्य घेरे को तोड़ने के लिए हमले के लिए मास्टर स्ट्रोक प्लान बना लिया है। मच्छर बेड़ा, ईरान के पास हजारों की संख्या में छोटी, तेज और फुर्तीली नावें हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और चट्टानी गुफाओं में छिपी रहती हैं। ये एक साथ झुंड में हमला करके अमेरिकी युद्धपोतों को उलझाने की ताकत रखती हैं। कामिकेज और मरीन ड्रोन, ईरान ने शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और पानी के नीचे चलने वाले मरीन ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है जो सीधे युद्धपोतों के सबसे कमजोर हिस्से जैसे प्रोपेलर या हल से टकराकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें, खुफिया रिपोर्टों ISW के मुताबिक ईरान ने हाल ही में अपने मिसाइल साल्वों में क्रूज मिसाइलों की संख्या बढ़ाई है। हज कासिम जैसी मिसाइलें जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है, गहरे समुद्र में खड़े अमेरिकी बेड़े को निशाना बना सकती हैं। स्मार्ट माइंस, ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी माइंस बिछाई हैं जो केवल खास तरह के इंजनों की आवाज सुनकर फटती हैं। दावों के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जो 16 युद्धपोत ईरान को घेरने में लगाए वो अब ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं और अब इसीलिए सिचुएशन रूम में ट्रंप ने टॉप कमांडर और जनरलों के साथ मीटिंग की है जिसमें ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। بدون شک اصلا نفذ مذاکره مال این است که خلاصه طرفین به یک تفاهمی برسن، ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم ما حسن نیت داریم. ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। इसीलिए अब दावे होने लगे हैं कि 20 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। ये मीटिंग ऐसे वक्त कैंसिल हुई जबकि सीज फायर की डेडलाइन 22 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब सवाल उठता है कि ईरान बातचीत के बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू क्यों है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ियों पर अभी भी इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया है कि ईरान के पास अभी भी